हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला रिएक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गया इसको बैलेंस करना, तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर पाओगे बैलेंस। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स आप लोगों के लिए पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है। क्या है? सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर 4 एलिमेंट्स ये यूज हो रखे। एलएचएस के अंदर सल्फर का एक ही एटम है तो 1 लिख दिया। नाइट्रोजन का भी 1 एटम है, 1 लिख दिया। ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 लिख दिया। और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है, 1 लिख दिया। आरएचएस में देखिए सल्फर हमारे पास एक ही एटम है, 1 लिख दिया। नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ 1 है, 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन देखिएगा 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 और 2 6 और 1 यहाँ पे 7। हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन। ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका, जो भी केमिकल इक्वेशंस है उसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया। सबसे पहले मेटल लेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे, और लास्ट में हाइड्रोजन की बारी आएगी। ठीक है। तो वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो यहां पे देखो मेटल ऑलरेडी बैलेंस है, नॉन मेटल ऑलरेडी बैलेंस है दोनों तरफ। ऑक्सीजन का अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए करते कैसे हैं, जब वो देखो अगर यहाँ पे ऑड नंबर टर्म्स हैं तो यहाँ पे देखो मुझे इस तरफ कुछ चेंज करना है, क्योंकि इधर छोटी वैल्यू है। तो इधर चेंज करने के लिए मुझे, ये ऑक्सीजन सिर्फ इस वाले कंपाउंड में है तो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम चेंज करेंगे। तो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करने के लिए मुझे वैल्यू क्या लगेगी? अभी स्टार्टिंग में 1 है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है, तो 2 लगाएंगे तो 2 3 जा 6। ऑक्सीजन का 6 एटम होगा जो कम रहेगा, इससे ज्यादा करना है तो 3 लगाएंगे तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ऑक्सीजन कितना आ गया हमारा? ऑक्सीजन का 9 हो गया, तो ऑक्सीजन मेरा 9 आ गया। ठीक है। अब इससे बाकी दो चीजें भी चेंज हुई, वो भी चेंज करना पड़ेगा। 3 हाइड्रोजन हो गए तो हाइड्रोजन हमारा 3 हो गया, और नाइट्रोजन भी हमारा 3 हो गया। अब जैसे ही देखते हैं इस वाले स्टेप में कि मेटल या नॉन मेटल में कोई चीज हमारा चेंज हो रहा है, तो पहले सीधे उसी स्टेप पे चले जाएंगे, उसको ठीक करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में सिर्फ यहाँ पे है नाइट्रोजन इस वाले कंपाउंड में, तो इसीलिए यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा 3 हो गया। इससे ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी चेंज हो गई। क्या हो गया? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारा 3 2 जा 6 हो गया, और इस वाले में ऑक्सीजन हमारा 1 हो गया। तो 6 और 4 10 और 1 11, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए? 11 हो गया। ठीक है, ये दो चीजें। अब देखो फिर से हमारा सल्फर नाइट्रोजन दोनों चीज बैलेंस, ऑक्सीजन फिर से हमारा डिसबैलेंस। तो फिर से वही प्रोसीजर। क्या? क्योंकि यहाँ छोटा है तो यहाँ वैल्यू हमें क्या लगाएंगे जिससे कि उसके बराबर या इससे बड़ी वैल्यू है। तो 4 डालेंगे तो 4 3 जा 12, तो इसको काट के यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 3 जा 12। ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास? 12 हो गए। ऑक्सीजन मेरा 12 हुआ, बाकी दो चीजें भी चेंज हुई। हाइड्रोजन भी हमारा 4 हुआ, और नाइट्रोजन भी हमारा 4 हो गया। ठीक है। अब फिर से देखो नाइट्रोजन डिसबैलेंस हो गया। नाइट्रोजन डिसबैलेंस, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो ये 4 इधर 4 है, इधर 4 करने के लिए यहाँ पे मुझे 4 ही लिखना पड़ेगा। तो ये 4 लिखने के लिए फिर यहाँ पे नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से चेंज हुआ। ऑक्सीजन पहले वाले में 4, यहाँ पर 4 2 जा 8, और लास्ट में 1, कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 1 13। तो ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे? यहाँ पे 13 हो गया, और बाकी कोई चीज चेंज नहीं हुई। अब देखो फिर से ये डिसबैलेंस हो गया ऑक्सीजन। तो फिर से इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू ऐसी डालेंगे जो इसके बराबर या तो इससे कम है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 5 डाल दूं, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे मुझे 5 डालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब इस वजह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों भी 5 हो जाएंगे। ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब ये दोनों 5 हो गए, फिर से नाइट्रोजन डिसबैलेंस, तो यहाँ पे मुझे 5 लगाना पड़ेगा तभी नाइट्रोजन बराबर होगा। तो ये 5 आ गया। फिर इस वजह से ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। तो पहले वाले में 4, 5 2 जा यहाँ पे 10, और लास्ट में 1, तो कितना हो जाएगा? 15। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 15 हो गया। अब देखो क्या हो गया? ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा डिसबैलेंस है। हाइड्रोजन डिसबैलेंस है तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो 5 हाइड्रोजन है, इधर 4 ही है। तो इधर मैं अगर इन दोनों में अगर यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज करूँ तो सल्फर ऑक्सीजन कई सारी चीजें चेंज होगी। इसमें देखो इसमें चेंज कर सकता हूँ।
तो यहाँ अगर मैं 2 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया और इस वजह से ऑक्सीजन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा 4 और प्लस यहाँ पे 5 2 जा 10 और प्लस में यहाँ पे 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा 10 4 14 और 2 16। ऑक्सीजन मेरे पास कितने आ गए, ऑक्सीजन हो गया 16। अब देखो फिर से ऑक्सीजन फिर से डिसबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इधर कम है तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। तो 6 3 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। ऑक्सीजन मेरा 18, तो बाकी दो चीजें भी चेंज हो गई, नाइट्रोजन भी 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। अब मुझे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा नाइट्रोजन तो 6 हो जाएगा लेकिन बाकी ऑक्सीजन भी चेंज होगा। तो ऑक्सीजन उधर 4 है, इधर हमारा देखो 6 2 जा 12 हो गया और लास्ट में मेरा यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया। तो 12 4 16 और 2 18। तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखो सब कुछ बैलेंस हो गया, सल्फर 1 1, नाइट्रोजन 6 6, ऑक्सीजन 18 18, हाइड्रोजन 6 6। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे फाइनल हमारा रिएक्शन क्या आ जाएगा, तो ये तो मेरा S रहेगा ही और प्लस में ये हमारा फाइनल 6 हो गया, 6HNO3 और ये हमें क्या देगा, तो H2SO4 और प्लस में 6NO2 और प्लस में 2H2O। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चा पार्टी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये हमारा बैलेंस्ड है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छे तरीके से जरूर समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को डेफिनेटली ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है, किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो जरूर मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उसका अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।